तो बस बच्चे स्कूल से आ चुके हैं तो उनके लिए खाना मैंने रेडी कर दिया है। तो गाइस बस ये मेरा नाश्ता रेडी है। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करती हूँ सुबह में, बस ये भी बस मैंने आज अपने लिए नाश्ता बना लिया, अदरवाइज़ रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू शमून फैमिली ब्लॉग। तो कैसे है यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और अगर कोई अपने घर में परेशान है, बीमार है, तो अल्लाह पाक जो है उनको जल्द से जल्द सेहत दें, उनकी परेशानियों को दूर करें। तो आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। प्यारी खूबसूरत बात जो है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल करें। आपकी ज़िंदगी का हर काम, छोटे चाहे वो बड़ा काम हो, चाहे आपके रोज़मर्रा के डेली के छोटे छोटे काम हो, उसको स्टार्ट करने से पहले आपने दुरूद पाक का आगाज़ करना है। अपने काम के दौरान आप दुरूद पाक को पढ़ते रहें, क्योंकि दुरूद पाक की जो फजीलत है, वो बरकत है, उसके बारे में बताने की तो किसी को भी ज़रूरत नहीं है। एज आ मुस्लिम हर इंसान जानता है कि किस कदर बाबरकत और फजीलत की चीज़ है। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब दुरूद पाक की बरकत आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती है तो उसके बाद आपका बड़े से बड़ा भी काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आप मेंटली स्ट्रेस से निकल जाते हैं, आपको तमाम चीज़ें खुलकर नज़र आने लगती हैं, आपको अपना वे नज़र आ जाता है कि आपने कौन सा ट्रैक इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला हर चीज़ आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर और किसी चीज़ की कसरत की हो या ना की हो, लेकिन दुरूद पाक की कसरत को हमेशा रखा है अपने साथ, उसको हमेशा अपने हर काम में शामिल रखा है। तो गाइस आप लोगों ने भी जहाँ पे वीडियो देखी जा रही है, अपने हर काम के आगाज़ से पहले दुरूद पाक को पढ़ना है, नमाज़ों की पाबंदी करनी है, क्योंकि एक अच्छी छोटी बात अगर कोई सुनता है और उस पर अमल करता है तो वो भी एक सदका जारिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है सब्जियां तो आपको खानी है। क्योंकि मैं बताती खुद सब्ज़ी बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाते। पूरा वीक जो है वो इसी टेंशन में गुजर जाता है कि आज क्या पकाना है, आज क्या बनाना है। तो हर दिन स्टार्ट करते हैं किचन। तो गाइस बस ये मेरा नाश्ता रेडी है। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करती हूँ सुबह में, बस ये भी बस मैंने आज अपने लिए नाश्ता बना लिया, अदरवाइज़ तो मैं कंडा बॉयल करती हूँ या फिर बहुत लाइट सा मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ। तो चलिए नाश्ता करते हैं, आप भी आ जाएँ जिसने नाश्ता करना है। तो उसके बाद जो है जल्दी जल्दी मुझे दोपहर का खाना तैयार करना है, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं, फिर चलते हैं किचन में कि दोपहर का खाना आज क्या बनाएं। तो जब तक मैं नाश्ता करती हूँ आप भी अपना अपना नाश्ता कीजिए और फिर मिलते हैं किचन में दोपहर के खाने के लिए। किचन में मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। तो आज देखिए मैं भिंडी जो है बनाने लगी हूँ। ये मैंने भिंडी काट के रख ली है, ये यहाँ पर मैंने प्याज काटे हुए और ये टमाटर है, और इनमें जो है सिर्फ मैंने कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, सिर्फ इसमें जो है वो मैंने ऐड किए नमक है, मिर्च और हल्दी है, क्योंकि सूखा धनिया या गरम मसाला इस तरह की चीज़ें डालने से जो वो भिंडी का कलर ख़राब हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भिंडी बनाना। तो यहाँ पर ये भिंडियाँ जो है फ्राई हुई है, जैसे ये फ्राई होती है तो इनको हम प्लेट में अलग करके निकालते हैं, फिर इसमें प्याज ऐड करते हैं। ये देखिए भिंडी जो है ये फ्राई हो गई, तो इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और ये टमाटरों का मसाला जो मैंने बना के रखा हुआ था ये, और प्याज इसमें जो है वो मैंने ऐड कर दिए हैं। प्याज जब हल्के से लाइट ब्राउन होंगे या पिंक होंगे तो इसमें जो टमाटर का मसाला हम ऐड करेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छे से जो है वो भिंडी का सब्ज़ी का मसाला बन के तैयार हो गया। आपने इसको अच्छे से भूनना है ताकि जो टमाटरों का कच्चापन है, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके जो है वो भिंडी का पक के अच्छे तरीके से रेडी है। बस इसको हम 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखेंगे, तब तक जो है वो बच्चे भी आने वाले हैं। तो बस खाना तैयार है। तो आप लोग भी अपने अपने किचन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आज आपने क्या बनाया है। आज तो ये देखिए जो भिंडी मैं बना रही थी, ये सालन कितना अच्छा मज़े का बन के तैयार हुआ है। तो बस बच्चे स्कूल से आ चुके हैं तो उनके लिए खाना मैंने रेडी कर दिया है। लाइट मेरी जो है वो जा चुकी है, बस मुझे अंधेरे में व्लॉग शूट करना पड़ा। तो ये मैंने खीरे काटे हैं, क्योंकि बच्चे सलाद के बगैर बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। ये सालन है भिंडी का जो भी मैं बना रही थी, देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और ये रोटी है। तो चलते हैं हम खाना अपना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, बताना है कि आज आपके घर में क्या बना है। तो चलिए चलते हैं, बच्चों को मैं खाना खिलाती हूँ।
तो जी जनाब, देखा आपने तमाम ऑडियंस ने कि ये मेरी दोपहर की रूटीन थी जिसमें मैंने सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन बच्चों ने फिर भी बहुत तंग किया। पहला सवाल यही होता है कि मम्मा खाने में क्या बनाया, और मेरे बच्चे खासकर सुबह में ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी करके नहीं जाते। बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट लाइट सा करके जाते हैं। या तो वो एक गिलास दूध पी लेते हैं, या मैं अपने बच्चों को एप्पल के स्लाइस कुछ काट कर दे देती हूँ, या कभी वो अंडा पराठा भी खा लेते हैं, या फ्रीज पराठे, फ्रोजन पराठे ला के रखे हुए हैं, कभी वो बना देती हूँ। लेकिन सुबह में उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। डे 1 से जब से स्कूल उन्होंने स्टार्ट का नाश्ता मैंने अपने बच्चों के लिए ट्राई किया। सुबह में उनको दूध भी देकर देखा, उनको फ्रूट भी मैंने सुबह में जो है वो जाते हुए खिलाया। उनके लिए मैंने फ्रोजन पराठे भी ला के रखे, उनको अंडा बॉयल करके भी दिया। मतलब इवन हर तरह का नाश्ता जितना एक माँ चाहती है कि अपने बच्चों को हेल्दी नाश्ता करवा के भेजे, मैंने वो तमाम कोशिशें की। लेकिन बच्चे किसी भी नाश्ते के आदी आज तक नहीं हो सके। अपने मूड पे हैं वो, जब उनका दिल करता है तो वो कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो बस दूध पी कर पीते हैं और वो चले जाते हैं। करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो का व्लॉग आपको किस तरह का लगा है। अगर कोई गलती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो भी आपने कमेंट करके बताना है। और अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्योंकि अपने घर में अपने घर में दोपहर की रूटीन, अपने दोपहर के खाने को एंजॉय करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।